गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी नादान दोस्त। इस कहानी में ये दो बच्चों द्वारा की गई नादानी पर लिखी गई मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा यह कहानी है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़ियों को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते। चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में उन दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा आता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करते और दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। देखिए इसमें जो केशव और श्यामा के घर के मुंडेर पर एक चिड़िया ने क्या दिए थे, अंडे दिए थे। और उनकी केशव और श्यामा दोनों भाई बहन हैं। वो क्या करते, बाहर आके बाहर मुंडेर पे आते और देखते, बड़े ध्यान से उन दोनों चिड़ियों को कार्निस पर बैठा हुआ देखते, तो उन्हें बड़ी तसल्ली हो जाती कि आखिरकार ये दोनों चिड़िया यही हैं। और उनको देखने में उन्हें इतना अच्छा लगता था, उन दोनों को देखने में, कि वो अपने सुबह सवेरे का जो नाश्ता, दूध और जलेबी का नाश्ता हुआ करता था, उसकी भी उन्हें सुध नहीं रहती थी। और क्या है, वो बस उन्हें ही देखते रहते। उन दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे कि आखिरकार क्या है, कि किस प्रकार से चिड़िया ने वहाँ अंडे दिए होंगे, उसने कैसा घोंसला बनाया होगा, कितने अंडे होंगे, किस रंग के होंगे, उनके पर निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। अलग अलग प्रकार के सवाल उठते थे, लेकिन उनके जवाब देने वाला उनके पास कोई भी नहीं था। घर में मम्मी पापा थे, लेकिन क्या था, माँ को घर के काम धंधे से, घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी, और पिताजी को बाहर के दफ्तर के ऑफिस के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए वो क्या करते, दोनों आपस में सवाल जवाब करते और आपस में ही तसल्ली दिया करते थे। ठीक उसी प्रकार से जैसे क्या है, कभी कभी आप लोग आपस में, आप एक दूसरे भाई बहन आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं और उससे क्या हो जाता है, अपने आप को तसल्ली दे दिया करते हैं। आप करते हैं ना ऐसा, जब आप मम्मी से पूछते हैं सवाल, मम्मी कहती है कि मुझे नहीं मालूम, पापा से पूछते हैं मुझे नहीं मालूम, तो क्या करते हैं, उनको छोड़ के आप आपस में जो एक दूसरे से पूछना शुरू करते हैं। ठीक उसी प्रकार से श्यामा और केशव भी किया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फूल से उड़ जाएंगे। श्यामा छोटी थी तो वो अपने भैया से पूछती कि भैया, जब ये बच्चे निकलेंगे ना, तो ये तुरंत तो अंडे से बाहर आते फूल से उड़ जाएंगे। तो देखो उस समय केशव क्या बोलता, केशव विद्वान जैसा गर्व से कहता। केशव को लगता है कि मैं इससे ज्यादा जानता हूँ, तो अपने आप को बहुत गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। कहेंगे कैसे पागल है बच्ची, तुझे इतना नहीं पता कि बिना परों के कैसे उड़ेगा वो। पहले क्या है, अंडे से बाहर बच्चे आएंगे, बच्चों के फिर पर निकलेंगे, पर निकलने के बाद ही तो उड़ेगा, अगर पर नहीं होंगे तो कैसे उड़ पाएगा। उसमें केशव अपने आप को बहुत ज्यादा विद्वान समझता। आगे, श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब देखो लड़की है ना, उसके मन में दया की भावना ज्यादा है, तो उसने तुरंत से बोल दिया, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। जैसे अंडे बाहर आएंगे, अंडे से बच्चे बाहर आएंगे, तो ये बेचारी छोटी सी चिड़िया कितने खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सका। इस सवाल का केशव के पास भी कोई जवाब नहीं था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों इस सवाल का जवाब ढूंढने में 3-4 दिन का समय बीत गया। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। जैसे जैसे समय बीतता, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, उन्हें उससे जानने की क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी कि आखिर क्या हुआ होगा। अंडों को देखने के लिए वो अधीर हो उठते। अधीर मतलब बेचैन। उन्हें लगता कि ये अंडे जो हैं, ये कैसे होंगे, क्या होंगे। जो सवाल थे अब उसको देखने की, आंखों के सामने देखने की उनकी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी, बेचैन होते जा रहे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल गए आए होंगे। अब उन्होंने सोच लिया कि इतना टाइम हो गया तो अंडे से बाहर बच्चे आ ही गए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब देखो, उन्हें लगा आज तक तो बच्चे अंडे के अंदर थे, तो उन्हें खाने की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन अब जैसे अंडे से बाहर आएंगे, तो वो बेचारी छोटी सी चिड़िया कितने बच्चों के लिए खाना लेके आएगी। अब ये सवाल उनके सामने खड़ा हो गया था। किन दोनों के सामने, केशव और श्यामा के सामने। है ना दोनों नादान, बिल्कुल समझ नहीं है। जबकि क्या है,
कोई भी दुनिया की प्रकृति के अंदर कोई भी माँ अगर बच्चे पैदा करती है तो वो अपने बच्चों के लिए पूर्ति अवश्य कर लेती है। वो दूसरे के डिपेंड होकर अपने बच्चे पैदा नहीं करती, उनकी देखभाल नहीं करती है। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। देखिए, उनको लगा कि अब चिड़िया बेचारी इतने सारे अंडों के लिए, इतने सारे बच्चों के लिए कहाँ से दाना लाएगी। बेचारे ये बच्चे तो वैसे ही मर जाएंगे चू चू करते हुए। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। उन्हें लगा कि हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, कहीं बेचारे वैसे भूख से ना मर जाएं। दोनों घबरा गए। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्नर पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़ कर ना जाना पड़ेगा। अब समस्या जो थी, समस्या का हल तो उन्होंने ढूंढ लिया कि क्या करें। आप चुपचाप से ऐसा करते हैं कि इन बच्चों के लिए हम चुपचाप से कार्निस पर यानी कि मुंडेर पे क्या रख देते हैं, दाना रख देंगे, ताकि क्या है, चिड़िया को भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा और चिड़िया तुरंत वो दाना उठाकर अपने बच्चों को खिला देगी। जो उनकी भूख की समस्या है वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। केशव, नहीं तब क्यों जाएगी। अब उसने बोला कि इसके बाद तो चिड़िया को भी घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो उसने केशव ने कहा, हाँ क्यों जाएगी, जब दाना मिल रहा है तो क्यों जाएगी घर से बाहर। केशव, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। अब उसके एक और नया सवाल आ गया, भैया इन बच्चों को धूप भी तो लगेगी ना, देखो कितनी गर्मी का मौसम है, धूप लगेगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। केशव का ध्यान तब भी नहीं था। जो भूख है, प्यास है, ये सब का ध्यान किसका जा रहा है, सिर्फ श्यामा का। बोला, जरूर तकलीफ होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, ना वहाँ पीने के लिए पानी है और ना ही वहाँ पर कोई छाया है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर से एक कपड़े की छत बना देनी होगी। अब दोनों ने फैसला किया कि हम क्या करेंगे, जो घोंसला बना होगा उसके ऊपर से छत बना देंगे, यानी कि किसी न किसी प्रकार से उसके घोंसले के ऊपर छत बना देंगे, जिससे उनको धूप भी नहीं लगेगी। और पानी की एक प्याली थोड़े से चावल रख के प्रस्ताव की स्वीकृति होगी। तो उन्होंने फैसला कर दिया कि क्या करेंगे, पानी का प्याला रखेंगे, उसमें पानी रखेंगे और दाना रखेंगे और छत बना देंगे, जिससे क्या उनकी धूप की समस्या भी हो जाएगी, प्यास की समस्या भी हल हो जाएगी और क्या है, पानी की समस्या भी हल हो जाएगी। ये सारी उनकी स्वीकृति मिल गई है प्रस्ताव को। दोनों ने फैसला कर दिया कि हमने ये करना है। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल आई। केशव ने पत्थर की प्याली को तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके पानी भरा। अब देखिए, श्यामा ने इसमें से घड़े में से थोड़ा सा चावल, मटके में से चावल निकाल दिया। उस चावल रखने का सामग्री क्या था, मटका। मटके में से थोड़े से चावल निकाल दी। और केशव ने क्या कर दिया, जो तेल जलाने के लिए दिया था, उसमें से क्या है, दिया जलाने के लिए जो प्याली थी उसमें पड़ा हुआ तेल को गिरा दिया। उस प्याली को बड़े साफ कर दिया और उसके लिए पानी की व्यवस्था हुई, यानी कि चावल की भूख की और प्यास की समस्या को हल कर दिया गया। अब चादनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। अब है जो उन्होंने छत बनानी थी, उसकी चादनी होती है ना, जो हम लोग देखते हैं शादी विवाह में जो टेंट लगा जाता है उसे चादनी कहते हैं, ठीक है। अब इस चादनी के लिए, छत बनाने के लिए कपड़ा कहाँ से है। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, छड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी कैसे। अब देखिए, चादनी तो लगानी है, छत बनानी है, तो उसके लिए स्तंभ भी तो होने चाहिए ना, खंभे भी तो होने चाहिए। तो ये भी बड़ी समस्या होगी कि भाई अब छड़ियाँ कहाँ से लेके आए। कैसा बड़ी देर तक इस उधेड़बुन में रहा, इस उलझन में रहा कि अब कैसे लगेगी चादनी। आखिरकार उसने एक मुश्किल भी हल कर दी, जो उसकी ये परेशानी थी उसकी भी हल कर दिया। क्या, कहाँ से आएगा वो। सामने से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ले आओ, अम्मा जी को मत बताना, दिखाना। उसने कहा कि जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है ना, उसको ले आ और अम्मा को मत बताना, मम्मी को मत बताना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है। उसने कहा कि अरे भैया, वो तो फटी हुई है, उसमें से तो धूप ना जाएगी। उसने कहा कि जो हम इसकी छत बनाएंगे तो इससे तो धूप छन के चले ही जाएगी, कोई फायदा थोड़ी है। केशव ने झुंझला कर केशव को गुस्सा आ गया। उसने बोला, तू टोकरी तो ला, मैं इसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। उसने कहा कि तू टोकरी ले आ, मैं जल्दी से इसे सुराख बंद करने की कुछ ना कुछ सोचता हूँ।
श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसकी सुराख पे थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। जो छेद था उस पे क्या डाल दिया उसने, कागज डालकर उस छेदे को बंद कर लिया। अब टोकरी का एक टहनी से टिका कर देखा। अब टूट के उसने ऐसे टहनी से रख कर देखा। ऐसे ही घुसते पर उसकी और कर दूंगा तो कैसे धूप जाएगी। उसने कहा कि जिस प्रकार से मैं अभी यहाँ पर इस टोकरी को डिगा रहा हूँ, रख रहा हूँ, उसी प्रकार से मैं घुसते के वहाँ पर रख दूंगा तो फिर बेचारे को धूप कहाँ से आएगी। श्यामा के दिल में सोचा भैया कितने चालाक है भाई। तो श्यामा ने मने मन सोचा कि आखिरकार मेरे भैया बहुत ज़्यादा चालाक हैं, बहुत ज़्यादा होशियार हैं। बड़ी खुश होगी श्यामा। ठीक है, इससे आगे को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, बाय।